हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के समस्त मुख्यमंत्री और उनके कार्यकालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल और इनका जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर में हुआ था। इनके नाम पर रखा गया पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को हुई थी। सेकेंड नंबर के मुख्यमंत्री थे भगवंतराव मंडलोई। इनका जन्म 15 अगस्त 1892 को खंडवा में हुआ था और इनका कार्यकाल 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 था और यह मध्य प्रदेश के द्वितीय मुख्यमंत्री तथा यह प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। इनका भी कोई चुनाव नहीं हुआ था। ये रविशंकर शुक्ल जी की मृत्यु के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था कार्यवाहक। नेक्स्ट, और भगवंतराव मंडलोई को इंदिरा गांधी द्वारा सन 1970 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू। मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इनके चुनाव हुआ था और ये बेकायदा चुनाव जीत के आए थे और इनका जन्म 17 जून 1887 को हुआ था। 17 जून 1887 को जावरा मालवा मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका कार्यकाल 31 जनवरी 1957 से 14 मार्च 1957 तक रहा है और सेकेंड कार्यकाल इनका 15 मार्च 1957 से 11 मार्च 1962 रहा है और यह प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक माने जाते थे। यह मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, मतलब चुनाव जीत के आए थे और यह 1948 से 51 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे और भोपाल बिरला मंदिर की आधारशिला इन्हीं के द्वारा रखी गई थी 1960 में और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। नेक्स्ट, भगवंतराव मंडलोई। भगवंतराव मंडलोई एक बार फिर वापस मुख्यमंत्री बने और इनका जन्म 15 अगस्त 1892 को खंडवा में हुआ था। इनका कार्यकाल 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक रहा और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इनके बाद फिर 5वें नंबर के मुख्यमंत्री बने द्वारका प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 1901 में हुआ था। द्वारका प्रसाद मिश्र का जन्म 1901 में हुआ था और इनका कार्यकाल 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967 तक रहा और फिर 9 मार्च 1967 से 29 सितंबर 1967 तक रहा। भी थे, पत्रकार और साहित्यकार भी थे। 19 साल की उम्र में पहली बार जेल गए थे और 1942 में जेल में रहते हुए उन्होंने कृष्ण आयन महाकाव्य की रचना की। कृष्ण आयन महाकाव्य की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा इस महाकाव्य में बताई गई है। महाभारत के कृष्ण हमेशा उनके आदर्श रहे हैं और प्रखर पत्रकार के रूप में द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने 1921 में श्री शारदा मासिक, 1931 में दैनिक लोकमत और 1947 में साप्ताहिक सारथी का संपादन किया है। जबलपुर में जो कॉलेज है इन्हीं के नाम पर है, द्वारका प्रसाद मिश्र इंस्टीट्यूट, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र कॉलेज के नाम से है ये कॉलेज। इनके बाद 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री थे श्री गोविंद नारायण सिंह जी। गोविंद नारायण सिंह जी पार्टी से बगावत करके नई पार्टी की स्थापना करके फिर इधर आए थे, मुख्यमंत्री बने थे। इनका जन्म 25 जुलाई 1920 को हुआ था और इनका कार्यकाल 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक रहा और इनकी पार्टी थी संयुक्त विधायक दल, संविदा, जो ये ग्वालियर राजमाता और इन लोगों ने मिलकर बनाए, सब विधायकों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। संयुक्त विधायक दल कहा जाता था इसको और यह अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। इनके पिता आज़ादी के बाद बने विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। गोविंद नारायण सिंह आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी लेकिन नौकरी की जगह इन्होंने राजनीति को चुना था। ये आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी करने की बजाय राजनीति को चुना था इन्होंने। डीपी मिश्रा के कार्यकाल में स्थानीय सरकार के मंत्री भी रहे हैं और यह 1967 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे और द्वारका प्रसाद मिश्र से मतभेद होने के कारण कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और नए राजनीतिक दल का गठन किया। लोक सेवक दल के नाम से एक पार्टी थी, उसका गठन किया है इन्होंने और अन्य पार्टियों के साथ मिलकर संयुक्त विधायक दल संविध सरकार बनाई। लेकिन
उस सरकार बनाने के बाद भी राजमाता की दखल अंदाजी और इन सब विधायकों के प्रेशर से परेशान होकर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चले गए और बिहार के राज्यपाल बन गए थे। और इनका कार्यकाल 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक रहा। 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे राजा नरेश चंद्र सिंह। ये गोविंद नारायण सिंह के इस्तीफा देने के बाद संविद दल से विधायक चुने गए थे और इनका जन्म 21 नवंबर 1908 को हुआ था। और इनका कार्यकाल 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक रहा। ये मात्र 13-14 दिन ही मुख्यमंत्री रहे और संयुक्त विधायक दल से ही बने थे। और ये मार्च 1969 में राजा नरेश चंद्र सिंह ने 13 दिनों के लिए मुख्यमंत्रित्व की बिखरती संविद सरकार को संभालने के बहुत प्रयास किए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह दर्जनों विधायकों के साथ वापस कांग्रेस में चले गए थे। तकनीकी रूप से नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। सारंगढ़ रियासत के इस गोंड राजा को कुछ ही दिनों की मुख्यमंत्री रहने का मौका मिला और यह इसके बाद इस्तीफा देने के बाद वापस रायपुर चले गए और वहीं समाज सेवा में लग गए। इन्होंने फिर राजनीति से कोई मतलब नहीं रखा। नेक्स्ट 8वें नंबर के मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल का जन्म 27 फरवरी 1925 को रायपुर में हुआ था। रायपुर में इनका जन्म हुआ था। इनका कार्यकाल 26 मार्च 1969 से 28 फरवरी 1972 तक रहा और यह प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। और फिर इनके बाद 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी का जन्म 10 अक्टूबर 1920 को हुआ था। 10 अक्टूबर 1920 और इनका कार्यकाल 29 जून 1972 से 22 मार्च 1972 तक रहा और इनका सेकंड कार्यकाल 23 मार्च 1972 से 23 दिसंबर 1975 तक रहा और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनके बाद फिर वापस नंबर आया श्यामाचरण शुक्ल का। इनके बाद फिर वापस नंबर आया श्यामाचरण शुक्ल का और यह इनका कार्यकाल फिर सेकेंड कार्यकाल इनका 23 दिसंबर 1975 से 30 अप्रैल 1977। पहला राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से 25 जून 1977 तक रहा। इसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद फिर वापस 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने कैलाश चंद्र जोशी। इनका जन्म 14 जुलाई 1929 को हुआ था और इनको कार्यकाल 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक रहा। यह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। कैलाश चंद्र जोशी जो हैं ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और इनकी पार्टी थी जनता दल। जनता दल जो बीजेपी बनी बाद में ये पार्टी इनकी थी। इससे ये मुख्यमंत्री चुने गए थे। नेक्स्ट इसके बाद 12वें नंबर के मुख्यमंत्री बने वीरेंद्र कुमार सकलेचा। इनका जन्म 4 मार्च 1930 को मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका कार्यकाल 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक रहा। ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गई है, 19 जनवरी 1980 तक रहा और इनकी पार्टी थी जनता पार्टी। ये जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। इनके बाद फिर 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा का जन्म 11 नवंबर 1924 को हुआ था और यह 1980 से 17 फरवरी 1980 तक रहा और यह जनता पार्टी से बिलोंग करते थे और 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में लगा था और यह पहले ऐसे मुख्यमंत्री है कि इनके कार्यकाल 2 बार मुख्यमंत्री बने और दोनों ही बार इनके कार्यकाल में इनको राष्ट्रपति शासन के द्वारा हटाया गया। नेक्स्ट भ्रष्टाचार के आरोप के चलते 1980 में वीरेंद्र सकलेचा का इस्तीफा लिया गया तो पटवा सीएम बने। तारीख 20 जनवरी 1980। लेकिन पटवा के सीएम बनते दिल्ली में जनता पार्टी की सरकार बिखर गई। इसी साल चुनाव हुए और इंदिरा गांधी ने वापस आकर तमाम गैर कांग्रेसी राज्यों को सरकारों को बर्खास्त कर दिया। शपथ लेने के 29 दिन मतलब 17 फरवरी 1980 को पटवा को इस्तीफा देना पड़ा। विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने वापसी की। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने। इनके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा 18 फरवरी 1980 से 8 जून 14 नवंबर के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी का जन्म 5 नवंबर 1930 को चरूट रीवा में हुआ था और इनका कार्यकाल 9 जून 1980 से 10 मार्च 1985 तक रहा और यह 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985 तक
सेकेंड कार्यकाल रहा इनका 1 दिन का। फिर उसके बाद इनकी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और इन्हीं के शासनकाल में इसी समय में 2-3 दिसंबर की रात को भोपाल गैस त्रासदी कांड इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और उसके बाद 15 नंबर के मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1927 को नागौर राजस्थान में हुआ था। और इनका कार्यकाल 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक रहा। और यह पहले अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री थे, फिर 1983 में कैबिनेट मंत्री बने। 14 नंबर के मुख्यमंत्री बने अर्जुन सिंह जी। और इनका कार्यकाल 12 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक रहा। और यह इस बार 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए। फरवरी 1988 में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उससे पहले ही उनका चुरहट कांड सामने आ गया। चुरहट कांड 1988 में चुरहट चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी बनी थी, जिसे बनाने वाले अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह और करीबी थे। तय ये था कि बच्चों की भलाई और स्वास्थ्य के लिए काम होगा। चुरहट में बच्चों के अस्पताल की नींव रखी गई। मदर टेरेसा के हाथों फंड रेंजिंग के लिए राज्य सरकार की अनुमति से लॉटरी डाल निकाला करते थे। चैरिटी का काम था तो टैक्स में छूट भी मिलती थी। फिर इसमें घपले के आरोप लगे और 17 करोड़ के गबन की बात कही गई। और उस पैसे से भोपाल के रातीबड़ा में केरवा डैम पैलेस बनाया गया। इसके बाद ही अर्जुन सिंह की कुर्सी चली गई। चुरहट कांड के बाद ही अर्जुन सिंह की कुर्सी चली गई। और 17वां नंबर के वापस मुख्यमंत्री बने मोतीलाल वोरा। ये इनका सेकेंड कार्यकाल था। वापस मोतीलाल वोरा को स्थान मिला मुख्यमंत्री का। और इनका कार्यकाल 25 जनवरी 1989 से 8 दिसंबर 1989 तक रहा। 26 मई 1993 से 3 मई 1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। 26 मई 1993 से 3 मई 1996 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा रहे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। और उसके बाद फिर 18वें नंबर के मुख्यमंत्री बने श्यामाचरण शुक्ल। 9 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक रहा। इस बार 1 साल भी यह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। 19वें नंबर के मुख्यमंत्री बने श्री सुंदरलाल जी पटवा। ये इनका कार्यकाल 15 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 में 15 दिसंबर 1992 के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया और इनको हटा दिया गया। सुंदरलाल पटवा ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जो आज भी इंदौर में चर्चा में रहता है। श्रमिक नेता और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शंकर गुहा निगोई की हत्या सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल में हुई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो उसके बाद दंगे हो गए। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे इनके शासनकाल के टाइम नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पटवा सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिन्होंने हर बार राष्ट्रपति शासन के कारण अपनी कुर्सी छोड़ी। मतलब 2 बार ये मुख्यमंत्री बने और दोनों बार राष्ट्रपति शासन लगा और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट फिर मुख्यमंत्री बने दिग्विजय सिंह। इनका जन्म 28 फरवरी 1947 इंदौर में होता है और इनका कार्यकाल 7 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998 रहा पहला कार्यकाल। और सेकेंड कार्यकाल 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक रहा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। इनके द्वारा किए गए कार्य, इनके द्वारा गांव में गरीब लोगों को पावर देने के लिए 52,000 ग्राम सभा स्थापित हुई और गतिविधि संभालने के लिए ग्राम सभा समिति भी बनाई गई। मतलब इन्होंने 52,000 ग्राम सभा स्थापित की तथा इनकी गतिविधियों को संभालने के लिए ग्राम सभा समिति भी बनाई। इनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश में 26,000 से अधिक प्राथमिक स्कूल स्थापित किए गए और प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर प्राथमिक और 3 किलोमीटर की दूरी के अंदर माध्यमिक स्कूल स्थापित किए गए। और राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार इनके कार्यकाल में साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी। 1998 में मुल्ताई नरसंहार इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, जिसमें 19 किसानों की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट 21वें नंबर के मुख्यमंत्री थे श्री उमा भारती जी।
उमा भारती जी का जन्म 13 मई 1959 को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 22 अगस्त 2004 तक रहा और यह भारतीय जनता पार्टी से थी। यह मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मतलब मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उमा भारती। और सन 1984 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ी लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। 1989 में खजुराहो से कामयाब हुई थी लोकसभा चुनाव में। और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन विकास, पर्यटन मंत्री, खेलकूद मंत्रालय, कोयला खदान विभागों में काम आदि इन्हीं के पास ही था। बाद इन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में ही 28,000 दैनिक वेतनभोगियों को परमानेंट करने के आदेश दिए थे। 90 आदिवासी ब्लॉकों के 14 लाख बच्चों को दलिया की जगह पूरा पका भोजन देने की योजना शुरू की थी। इन्होंने ही पूरा पका भोजन आदिवासी बच्चों को देने की योजना शुरू की थी। नेक्स्ट, 1 साल के अंदर ही इनके नाम एक वारंट जारी हो गया। हुबली की अदालत से 10 साल पुराने एक राजनीतिक मामले में बीजेपी ने नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा देने को कहा। मतलब इनके ऊपर कोई हुबली की अदालत में एक 10 साल पुराना मामला था जिसके चलते इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इनके बाद फिर मुख्यमंत्री बने श्री बाबूलाल गौड़। मध्य प्रदेश के 22वें नंबर के मुख्यमंत्री थे बाबूलाल गौड़। इनका जन्म 4 जून 1923 को हुआ था और इनका कार्यकाल 4 जून 1923 को इनका जन्म हुआ था और इनका कार्यकाल 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक रहा। और इनकी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। पटवा सरकार में गौर मंत्री बने और उन्हें एक और नाम मिला, बुलडोजर मंत्री। 23वें नंबर के मुख्यमंत्री बने श्री शिवराज सिंह चौहान। इनका जन्म 5 मार्च 1959 से 59 को बुधनी सीहोर में हुआ था और इनका कार्यकाल 29 नवंबर 2005 से 11 दिसंबर 2008 और फिर दूसरा कार्यकाल 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 और तीसरा कार्यकाल 14 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018। यह मध्य प्रदेश के अब तक के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में से एक है जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अपनी पारी खेली। 1972 में 13 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए और इंदिरा गांधी सरकार के आपातकाल का विरोध किया था इन्होंने, जिसके लिए साल 1976 में भोपाल जेल में बंद रहे। 1978 में ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयोजक सचिव बने और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण पदों में ये रहे। कॉलेज समय में बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे ये रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यकाल में इन्होंने बेटियों, किसानों, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ अभियान, मुख्यमंत्री भावांतर योजना, मुख्यमंत्री मेधावी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो इनके द्वारा चलाई गई हैं। और यह इनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश को 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त हुआ है। 2005 से 18 तक मध्य प्रदेश में 3 बार लगातार मुख्यमंत्री का कार्यकाल इन्हीं का रहा है। और नेक्स्ट 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बने श्री कमलनाथ। बहुत सालों बाद कांग्रेस की वापस सरकार बनी मध्य प्रदेश के अंदर और कमलनाथ का जन्म हुआ था 18 नवंबर 1946 को कानपुर, उत्तर प्रदेश में। और इनका कार्यकाल 17 दिसंबर 2018 से 21 मार्च 2020 तक रहा और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। यह मनमोहन सिंह कार्यकाल में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री रहे हैं और लोकसभा की सबसे लंबी समय तक सेवा करने वाले वरिष्ठ सदस्यों में से एक है। श्री कमलनाथ वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे, लेकिन 15 महीने कार्यकाल बाद फिर सत्ता परिवर्तन हो गया और फिर वापस मुख्यमंत्री बने श्री शिवराज सिंह चौहान। तो 23 मार्च 2020 से अभी तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।